भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चन एमसीक्यू जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम करेंगे इस टॉपिक पर डिस्कस। जो लाइव टेस्ट रहेगा इसमें आपको सारी जितने भी क्वेश्चन किसी भी जो प्रीवियस पहले एग्जाम हो चुकी है उन एग्जामों में पूछे गए प्रश्न को हम रिवीजन करेंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन ये पूरे कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं, आपको इसके बारे में पूरा लर्न कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको आने वाली जो भी एग्जाम रहेगी उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन इस एग्जाम में बैठेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र सिंह चौहान और जीएस स्टडी की मेरी जो क्लास है ये लाइव क्लास है। इसमें आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे ग्रुप पर शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तरीय इसकी संस्थाएं हैं। पहली तो ग्राम स्तर पर आती है, ग्राम स्तर पर एक पहला नंबर पर, दूसरे नंबर पर आती है ब्लॉक स्तर पर और तीसरे नंबर पर आती है जिला स्तर पर। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की जो संस्थाएं हैं इन्हें ग्राम पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है और तीसरा जो है इसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको ये बता दूं कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लेखित 29 विषय भी है। मतलब दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है, अगर ये कानून के संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषय भी इसके अंतर्गत दिए। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय जो उल्लेखित है वो कौन से अनुसूची में आते हैं दोस्तों, तो अनुसूची जो है वो 11वीं अनुसूची में आते हैं। इसके साथ में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था की 3 संस्थाएं कौन सी, उनके नाम बताइए। ऑप्शन ए में आ जाएगा ग्राम स्तरीय, ऑप्शन बी में आ जाएगा ब्लॉक स्तरीय, ऑप्शन सी में आ जाएगा जिला स्तरीय और डी में आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप वहाँ पे इसका राइट आंसर लिख देंगे। इसके बाद में आगे हम चले, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था जो दोस्तों है वो 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। और अगर कभी ये पूछा जाता है कि किनके द्वारा लागू की गई है दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू की गई है। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के वो कौन से स्टेट में लागू करी थी सबसे पहले, तो दोस्तों वो राजस्थान में लागू की गई थी। इसके बाद में गांव का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सा गांव है दोस्तों, तो जिला है नागौर, गांव का नाम है बगदरी गांव। और दोस्तों, जहां पे लागू किया गया है, किसने लागू किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है। इसके साथ में अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, तो स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो ये इस तरीके से हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको मतलब जो क्वेश्चन है उनको घुमा के भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप इसको सही कर देंगे। इसके बाद में अगला जो है दोस्तों, दोहरा शासन प्रणाली 1919 के भारत शासन अधिनियम में लागू किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि दोहरा शासन प्रणाली कौन से सन में लागू की गई थी दोस्तों, दोहरा शासन प्रणाली जो है 1919 में लागू की गई थी। अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में कौन से शासन की प्रणाली लागू की गई थी, दोहरे शासन की प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चले, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विस्तार सेवा समिति, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1953 के अध्ययन के लिए बलवंत राय समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम में कौन सी समिति का
मतलब गठन किया गया था दोस्तों, तो वो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और कौन से सन में किया गया था दोस्तों? 1953 में किया गया था। और लागू कब हुई थी दोस्तों? ये लागू जो हुई थी ये 56-57 में लागू हुई थी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मतलब एक अंदाजन लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे तो गलत चले जाएगा और माइनस मार्किंग में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन मतलब किसके कौन सी समिति के द्वारा हुआ दोस्तों? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा के द्वारा गठन हुआ। इसके बाद में अगला पॉइंट इसमें ये है कि 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था। जो 1957 है, 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती समिति लाने का सुझाव दिया गया था। और आई कब? 1959 में, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कब आई ये? 1959 में। सुझाव कब दिया? 1957 में सुझाव दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1960 को ये इसको लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद में कुछ समितियां हैं जिनके नाम मैं बताता हूँ। अशोक मेहता समिति जो है ये कब लागू हुई? 1977 से 78 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक मेहता समिति कौन से सन में लागू हुई? तो 1977-78 में ऑप्शन दे देंगे आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जीवी राव समिति कौन से सन में चालू हुई दोस्तों? 1985 में। और अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर LM सिंघवी की कौन सी समिति में चालू हुआ, कौन सी सन में चालू हुआ दोस्तों? तो 1986 में चालू हुआ। इसके बाद में PK थुंगल समिति कब चालू हुई? 1988 में। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप इनके जो सन है वो याद रखें, सन के साथ में ये कौन सी समिति है, इनका नाम क्या है वो याद रखें। इसके साथ में जो इसका आप रिवीजन करते रहे, आपको ये वीडियो देखेंगे एक बार में ही आपको जो सारे पंचायती राज व्यवस्था के MCQ क्वेश्चन हैं वो आपको पूरे एक बार में याद हो जाएंगे। आपको कॉपी या नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि त्रिस्तरीय समिति के नाम बताओ। तो दोस्तों ये 3 नाम बताना है आपको। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची के 29 भाग में किसका वर्णन है दोस्तों? तो वो पंचायती राज व्यवस्था के विषय के बारे में वर्णन है। ठीक है, इसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले कौन है? तो किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ है। इसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में हुआ? तो दोस्तों नागौर जिले में हुआ है। ठीक है, और दोहरे शासन प्रणाली कब चालू हुई? तो 1919 में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।